चलिए आज से फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स नॉर्मली गवर्नमेंट एग्ज़ाम में तो फिज़िक्स आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो तो फिज़िक्स हमको डिटेल्स में पढ़ना चाहिए तब तो याद रहेगा। आप एक दो क्वेश्चन पढ़ लेंगे इससे आपको नहीं हो पाएगा, इसलिए बेसिक्स आपको फिज़िक्स जानना होगा। चलिए हम आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हम यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है कि स्टैंडर्ड, इसमें यूनिट क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। देखिए यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है यूनिट स्टैंडर्ड सिंबल तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। मतलब एक स्टैंडर्ड सिंबल है। यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सिंबल होता है जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए। तो इसे स्टैंडर्ड सिंबल जो है सिस्टम, एक सिस्टम है, मतलब हम लोग को साइंटिस्ट लोग जो एक सिस्टम रखा है उसको यूनिट बोलते हैं। तो बहुत सारा सिस्टम हो सकता है। नॉर्मली इंटरनेशनली कोई सिस्टम कॉमन है, जैसे एक सीजियम 4 सिस्टम नॉर्मली कॉमन है, सीजीएस सिस्टम है, दूसरा एमकेएस सिस्टम, तीसरा एफपीएस सिस्टम एंड 4 एसआई सिस्टम, यूनिट सिस्टम। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक सीजीएस सिस्टम और दूसरा एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, ये दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनमें से। एसआई यूनिट सिस्टम क्वेश्चन भी इसी से आता है ज़्यादा, सीजीएस सिस्टम से और एसआई यूनिट सिस्टम से, एसआई यूनिट सिस्टम से। इसके बाद देखिए एसआई यूनिट नॉर्मली देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट है। एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल, हम लोग हमारा साइंटिस्ट लोगों ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स को एसआई यूनिट में रखा है। तो क्वेश्चन भी आता है कि कितना फंडामेंटल यूनिट से एसआई यूनिट में, तो 7 है। आंसर क्या होगा, 7 होगा। ओके, अभी देखिए इसमें एक पहला क्या है, लेंथ। एक नंबर है लेंथ का एसआई यूनिट कितना है, मीटर, और ये सिंबल कितना है, एम। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, सिंबल एस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, सिंबल ए। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन, सिंबल के। ओके, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला का एसआई यूनिट कैंडेला, सिंबल सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंट मोल, सब्सटेंट कोई भी एक सब्सटेंट का मोल से जो पे अमाउंट डिपेंड करते हैं तो उसका अमाउंट होता है मोल, और सिंबल एमोल मोल। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट है। नॉर्मली क्वेश्चन में आता है लेंथ का यूनिट कितना है, यूनिट क्या है, मास का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट क्या है, तो आप इस देख लीजिएगा ये अच्छे से। ठीक है, आप देखते ऐसा यूनिट हम बोले तो यूनिट में दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, दो यूनिट, दो सिस्टम, एक सीजीएस सिस्टम और दूसरा एसआई सिस्टम। ओके, तो हम देख लेते। और तो फोर्स का, जैसे फोर्स का ये डिराइव किया है, नॉर्मली 5 फंडामेंटल एसआई यूनिट है। ठीक है, इससे डिराइव करते हैं। बाकी फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। ये क्वेश्चन में आता है फोर्स का यूनिट सिस्टम पर, मतलब सीजीएस यूनिट क्या है, तो आंसर तो डाइन होगा, डी वाई यानी डाइन। एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, और सिंबल है एन। ओके, वार का और 1, देखिए एसआई और सीजीएस यूनिट में रिलेशन 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये भी क्वेश्चन में आता है, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, 10⁵ डाइन। सिमिलरली वार्क का सीजीएस यूनिट क्या है, आर्क, ERG आर्क, और एसआई यूनिट जूल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आता है 1 जी इक्वल टू कितना, 10⁷ आर्क। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सम प्रैक्टिकल यूनिट। नॉर्मली ये तो हो गया हमारा एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट, 2 हो गए। और नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिकल में भी बहुत सारा यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे लेंथ का क्या क्या प्रैक्टिकल, मतलब कौन कौन यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे एक है लाइट ईयर। नॉर्मली हमारा लाइट ईयर, देखिए ईयर है, आप ये मत समझिए कि ये टाइम का यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। मतलब कोई लाइट है, वो लाइट स्पीड में 1 साल में कितना दूरी तय किया है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, कोई भी लाइट का रोशनी, लाइट का रे 1 साल में, 1 ईयर में कितना दूरी तय किया है उसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना,
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वही ये भी क्वेश्चन में आता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितने मीटर? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सेकेंड द लेंथ का ही देखिए माइक्रोन, ये भी लेंथ का यूनिट है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जैसे आपको दे दिया कि एक क्वेश्चन which is not the unit of length, मतलब आपका एक क्वेश्चन दिखा which is not unit of length, LENGTS, which is not unit of length आपको दे दिया। ओके अभी लेंथ का यूनिट ए ऑप्शन तीनों दे दिया और एक सपोज दूसरा वार का जूल दे दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। मतलब आपको तो याद आना चाहिए, जैसे लेंथ का ये भी लाइट ईयर का, अगर ऑप्शन में लाइट ईयर है लाइट ईयर तो ये तो लेंथ का यूनिट है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि नॉट कौन सा यूनिट नहीं है वो पूछा है, तो ऐसे ही ऑप्शन दे देता है हमको। नीचे में आपको दिखा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। से माइक्रोन, 1 माइक्रोन इक्वल टू, देखिए 1 माइक्रोन का सिंबल ये है, ऐसे ये सिंबल है माइक्रोन को। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉन ये भी लेंथ का यूनिट है, हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं लेंथ का यूनिट एंगस्ट्रॉन। ओके 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। देखिए सेम सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, आप मास का देख लेते हैं, ठीक है। मास मतलब भर, कोई भी चीज़ का भर कितना वो उसको हम मास बोलते हैं हिंदी, भर जो है उसको मास, ठीक है। अब मास प्रैक्टिकल, नॉर्मली मास का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऊपर में हम देखे थे केजी, किलोग्राम। ओके मास का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। लेकिन नॉर्मल हम प्रैक्टिकल में जो यूनिट, कोई भी प्रैक्टिकल में और भी सारा था यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे कुंटेल हो गया, मेट्रिक टन, पाउंड, ठीक है, पाउंड। तो 1 कुंटेल इक्वल टू कितना है? 10⁻, एक तो कुंटेल हो गया, मेट्रिक टन हो गया, पाउंड हो गया, तो 1 कुंटेल इक्वल टू 10⁻2 kg, मतलब 1 कुंटेल इक्वल टू 100 kg, ठीक है, 100 kg। 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 10⁻3 kg, मतलब 1000 kg। 1 पाउंड इक्वल टू 0.4537 kg, ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? व्हिच इज़ नॉट द यूनिट ऑफ मास। देखिए सेम क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा है कि व्हिच इज़ नॉट यूनिट ऑफ मास, मतलब नीचे में कौन सा मास का यूनिट नहीं है। तो अभी ऊपर में हम दिखाए थे तो केजी क्या मास का यूनिट है, पाउंड तो क्या मास का यूनिट है, क्विंटल ये भी मास का यूनिट है, लेकिन लाइट ईयर ये क्या है? डिस्टेंस का यूनिट है। तो आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम्स। देखिए टाइम का भी प्रैक्टिकल यूनिट, नॉर्मली टाइम का यूनिट के ऐसा यूनिट के सेकेंड, ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, मतलब एस। ओके प्रैक्टिकल यूनिट, अभी ये तो होगा ऐसा यूनिट, लेकिन सम प्रैक्टिकल यूनिट भी होता है, प्रैक्टिकली यूज़ होता है, जैसे सोलर डे, ईयर, ये मतलब 1 साल टाइम की, वहाँ 1 साल वो भी ईयर टाइम का यूनिट है। लूनर मंथ, लीफ ईयर, ये सब टाइम क्या यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, क्वेश्चन में आता है 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ऑप्शन बी ने 10⁻⁻3 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻1 मीटर, ऑप्शन डी 10⁻�9 मीटर। लेकिन 1 मिलीमीटर आंसर होता है कि 10⁻3 मीटर, 10⁻3 मीटर 1 मिलीमीटर इक्वल टू। ओके लेकिन आपको इतना सा और भी सारा है, आपको याद रखना है। देखिए रखने का सिस्टम क्या है, एक देखिए हम दिखाते हैं शुरुआत से रखने का रूल। अब ये रख लीजिए, पहला डेसीमीटर होता है, DCI डेसीमीटर, ठीक है। तो पहला डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर को हम DM इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। डेसी पर आता है सेंटीमीटर, मतलब मीटर हम नहीं लिख रहे हैं, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को CM
इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻2 मीटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत सारा रहता है, आपको पूछ दे देगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, ठीक है। डेसी सेंटी, इसके बाद है मिलीमीटर। मिलीमीटर, तो मिलीमीटर इक्वल टू एम। क्वेश्चन में एग्जाम में दे देगा 1 मिलीमीटर, 1 में ऐसे क्वेश्चन दे देगा 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, ठीक है। ये एग्जाम में दे देगा आपको 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितने मीटर, तो मिलीमीटर इक्वल टू एम इक्वल टू कितना होगा 10⁻³ मीटर। ये चार्ट आपको याद रख लीजिए, पहले डेसी सेंटी मिली, मतलब 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻3। अब सीरियली ये नाम याद रख लीजिए, आपको ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। डेसी सेंटी मिली, इसके बाद हो जाएगा माइक्रो, माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर, माइक्रो का सिंबल ये होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। देखिए पहले सीरियल था 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, इसके बाद डायरेक्ट तीन इंक्रीज 10⁻⁻6, ठीक है, मिली से माइक्रो। तो डेसी सेंटी, पहला डेसी सेंटी मिली माइक्रो, इसके बाद नैनो, नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या हो जाएगा NM। तो नैनोमीटर 6 हो गया और 3 इंक्रीज -9 मीटर हो गया। नैनोमीटर इक्वल टू कितना 10⁻⁹ मीटर। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, इसके बाद है पिकोमीटर, PICO, पिकोमीटर। तो पिकोमीटर हो जाएगा PM सिंबल। तो पिकोमीटर देखिए आप और 3 जोड़ दीजिए 10⁻12 मीटर। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, इसके बाद पिको के बाद फेम्टोमीटर। तो फेम्टोमीटर सिंबल हो जाएगा क्या FM। फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर फेम्टोमीटर। इसके बाद हो जाएगा ऑटो, फेम्टो के बाद ATTO, ऑटोमीटर। तो ऑटोमीटर सिंबल हो जाएगा AM। ऑटोमीटर क्या हो जाएगा 10⁻⁻18 मीटर ऑटोमीटर। इसके बाद जेप्टोमीटर। तो जेप्टोमीटर सिंबल ZM, क्या हो जाएगा 10⁻⁻21, 10⁻⁻21 मीटर। इसके बाद हो जाएगा एक्टो सिंबल हो जाएगा YM, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻24 मीटर। तो आपको देखिए पहले 3 एक सीरियली, ये पहले 3 1 1 2 3, मतलब 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, इसके बाद 3 बार इंक्रीज हुआ है। तो आपको ये चीज़ इतना याद नहीं रहेगा, तो आपको सीरियली ये नाम याद रखना है। क्या नाम है, पहला डेसी हो गया, डेसी के बाद सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, एक्टो। नाम सीरियली याद रखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि पहले 3 होता है एक एक, जैसे 10⁻1 से शुरू होता है 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, इसके बाद 3 इंक्रीज 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15। तो आप एक करने से ये आप जब एक सीरियली ये याद रखेंगे तो आसानी से आपको ये आ जाएगा। जैसे आपको माइक्रो, मिली के बाद क्या होता है माइक्रो, तो मिली हो गया 10⁻⁻3, माइक्रो क्या 10⁻⁻6, माइक्रो बाद नैनो तो -6, तो नैनो हो जाएगा 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, ऑटो 10⁻⁻18 मीटर, जेप्टो 10⁻⁻21, एक्टो 10⁻⁻24। तो ठीक है, आज यही तक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नया टॉपिक लेके, साइंस का ही मिलते हैं, ठीक है।